हमारा टॉपिक कंडक्टर डायनेमिक्स। अच्छा यार, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से चालू करते हैं कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर बेसिकली होता है ऐसा डिवाइस, कंडक्टर यानी कि एक मटेरियल या एक चीज जिसके पास प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला मटेरियल कंडक्टर होता है। यानी मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जिसके पास मैटर के पास, या जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली सबके पास होते हैं, आपको पता ही है, लेकिन कंडक्टर वही कहलाता है जिसका इलेक्ट्रॉन किसी पेरेंट को बिलोंग नहीं करता, यानी पूरे लेटाइस में कहीं भी घूम सकता है। ये बात समझ लो, ये बात कोर बनेगी इस पूरे पूरे टॉपिक का। सबसे बड़ी जान, सबसे बड़ी ताकत यही है कि कंडक्टर वो डिवाइस है जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। अगर वहां पे कोई फील्ड है उसके ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद मूव करेगा उस फोर्स में, अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ये बात समझते हो ना? नॉर्मल इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या फर्क है ना, इंसुलेटर के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं कर रहे हैं। इंसुलेटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पेरेंट को बिलोंग करता है, लेकिन कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो आउटर मोस्ट जनरली, जिसकी एनर्जी सबसे लूजली जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे नॉटी इलेक्ट्रॉन है, और वो पूरे लेटाइस में किसी एक पूरे पैटर्न में, इस पूरे सिनारियो में ये किसी एक पेरेंट को बिलोंग नहीं करता। वो ऐसा है कि जैसे एक पीजी में एक बच्चे का एक ही रूम है कि ये इसी रूम को बिलोंग करता है, एक बच्चा ऐसा भी है जो किसी कमरे में जाके सो सकता है, सारे कमरे उसके, तो इस टाइप का है, सारों के सारे कमरे हैं, 20 बच्चे रह रहे, कोई सा भी चले जाता है, तो वो वाला सीन है इनका, है ना। तो यही बात बेस बनेगी बाद में कंडक्टर डायनेमिक्स में जो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कुछ चीजें अपन पढ़ लेते हैं कि कंडक्टर के साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या गेम हो रहा है, और यहां से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। यहां से स्टार्ट करें, इससे पहले भी कुछ और भी बेसिक बातें हैं वो तुम्हें बताइए कंडक्टर के बारे में। अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, एक कंडक्टर, और यहीं से मजा आता है गेम का। कंडक्टर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। इसके बहुत सारे मीन्स, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मीन्स, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अपन थोड़ा सा नेचुरल सा ले लेते हैं कि अपन कोई भी एक रैंडम शेप का कंडक्टर लेते हैं। लेट्स से ये पोटैटो अपन, ये पोटैटो हमारा कंडक्टर अंडर कंसिडरेशन है। इस फोटो को मैं चाहता हूं आप हमेशा ना 3D में इमेजिन करो, इस फोटो को 3 डायमेंशन में इमेजिन करो। पोटैटो, अदरक, वटेवर, ये रैंडम के लिए कह रहे हैं पोटैटो, इसको पोटैटो से विशेष लगाव नहीं है कोई भी किस्म का। इसको अपन इसलिए ले रहे हैं कि हम किसी भी जनरलाइज बात, किसी भी बात को जनरलाइज कर सकते हैं। ये बात समझ लो। अब मैं यहाँ पे एक फील्ड ले लेता हूँ, नॉट नेसेसरी यूनिफॉर्म, बट मैं एग्जांपल के तौर पे एक बार यूनिफॉर्म फील्ड ले रहा हूँ। कैसा भी फील्ड हो मैटर नहीं करता है, वो बात मैटर नहीं करती, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे एक यूनिफॉर्म फील्ड ले ले रहा हूँ। एक यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं। यूनिफॉर्म फील्ड की लाइनें इक्विडिस्टेंट और पैरेलल होनी चाहिए ना। अच्छा, अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है लाइनें और पैरेलल है तो वो कैसा फील्ड है? कुछ रीजन में नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेंस होगी, कहीं पे कम डेंस। बाकी सभी बच्चे इसी बात से एग्री करते हैं? ये बच्चा कह रहा है कि उस रीजन पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा जहां पे, तो बच्चों यार अपन तो बहुत दूर है। एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ऐसा है, चलो यहां से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं तुम्हारी फील्ड की बनाई कंडक्टर की थोड़ी सी बाद में देख लेंगे बात। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये लाइंस हैं और अगर ये लाइंस हैं और ये जैसे नॉन यूनिफॉर्म है, तो बालक का जेनरिक डाउट है कि सर ये है ना नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। यही बात कह रहे हो? जो पैरेलल तो है लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, पता ही है ना सबको।
तो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी बात सच है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा फील्ड है, और यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे कम फील्ड है। इस बात को मान लेते। अब मानने के बाद हमारे जो कंक्लूजन है वो फिजिक्स से मेल खाने चाहिए बाकी की जो फिजिक्स है। बाकी की फिजिक्स कह रही है कि आप कोई भी क्लोज कंटूर ले लो, कोई भी क्लोज कंटूर, नॉट नेसेसरली दिस, एनी, बट इसमें आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए मैं ये ले रहा हूं। ये एल लेंथ मान लो, ये डी लेंथ मान लो, एल लेंथ मान लो, ये डी लेंथ मान लो, कोई भी क्लोज कंटूर ले लो। अब आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो ए से, अगर वापस आप उसी पॉइंट ए पे आ जाते हो तो आपका वर्क डन कितना होना चाहिए? अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वर्क डन कितना होना चाहिए? जल्दी से बोलो यार, टाइम नहीं। अगर ये फील्ड कंजर्वेटिव है तो वर्क डन कितना होना चाहिए? कितना? कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई बात नहीं। जीरो। जीरो, ठीक है, ठीक है, इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। मैं कह रहा हूं फील्ड भी इधर है, मैं एक क्यू चार्ज को लेके चला, इधर E1 फील्ड है और इधर कुछ कम फील्ड है, तुम कह रहे हो, तुम नहीं कह रहे हो ऐसा, सिर्फ E2 फील्ड है इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से QE1 इंटू L वर्क होगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा हूं। अब मैं चल रहा हूं फील्ड के परपेंडिकुलर, फील्ड इधर है और मैं चल इधर रहा हूं, तो यहां पे वर्क क्या होगा? यहां पे वर्क क्या होगा? जीरो। यहां पे वर्क होगा जीरो। और फिर मैं अपोजिट चल रहा हूं तो यहां पे होगा QE2L, क्योंकि अपोजिट चल रहा हूं फील्ड के, मैं इधर चल रहा हूं, मेरा कंटूर ये और फील्ड इस तरफ है, लेकिन कम है फील्ड, तुम कह रहे हो ऐसा, प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो आएगा क्या ये नंबर? अब ये भी जीरो है ना वर्क, तो क्या ये नंबर जीरो आएगा? यानी अगर हम एक ग्राफ से ऐसा कर सकते हैं, एक सिचुएशन से ऐसा कर सकते हैं, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती। यानी कि हमको ऐसा नहीं कहना है कि अगर पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंट नहीं है, अगर वो पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा नहीं कहना है। हमें ऐसा बोलना है कि ये लाइंस किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं है ये, ना यूनिफॉर्म ना नॉन यूनिफॉर्म। समझो मेरी बात को? नो मैटर तुम कंटूर ऐसा ले लो, इट डजंट मैटर, बट द आंसर विल बी जब जब आप ऊपर के एरिया में वर्क कर रहे होंगे और इस तरफ मूव हो रहे होंगे तो ज्यादा वर्क करेंगे पॉजिटिव वाला, और जब जब आप नीचे के जोन में करेंगे और वापस जाएंगे अपने घर पे तो आप कम वर्क करेंगे। तो ऑब्वियसली वर्क विल बी फाइनाइट, वर्क विल बी फाइनाइट विच कांट बी इन ए क्लोज लूप। मेरी बात समझे कि नहीं? ऐसी लाइंस किसी भी प्रकार के विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं करती। Such lines do not represent, replicate any electrostatic field which is, already conservative in nature. तो मैं मान रहा हूं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर सब्जेक्टेड है, एक कंडक्टर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। सर जी बोलिए। सर जैसे किसी सेम एरिया से डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास करती हैं। एक मिनट पहले एक बात बता दो, इसका जो स्क्रीन का बेस है ना वो थोड़ा गड़बड़ है, तो तुम अपनी बात धीरे धीरे बोलना, ऐसे थोड़ा पॉज ले लेगी। अब बोलो। जैसे किसी भी स्पेसिफिक एरिया से डिफरेंट टाइप्स और मतलब सर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। किसी एरिया से डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? नहीं, मतलब जैसे किसी में 2 लाइंस आ रही है, किसी में 3, ठीक सर कम ज्यादा सब। जैसे ये एरिया है, ये कहां गया? मैं कह रहा हूं कि ये जैसे एरिया है तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा, ऐसा कुछ कह रहे हो? यहाँ पे इतना एरिया लेना ऐसा? हाँ हाँ, तो सर मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी क्या? हो जाएगी ऑफ कोर्स। क्राउडेडनेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा है, E डॉट डीए ज्यादा है, अगर डीए उतना ही है और ओरिएंटेशन भी वही है तो E ज्यादा होने से लाइन ज्यादा हो जाएंगी, तो फील्ड ज्यादा हो जाएगी, है ना? ज्यादा क्राउडेड तो ऑब्वियसली ज्यादा फील्ड होगी बेटा, ठीक है। अरे एक बात और बोल दूं, मैंने तुम्हें थोड़ा सा ऐसे समझ रखा है कि भाई तुम बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए हो मेंस में अभी और एडवांस की कोर तैयारी कर रहे हो, तो अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे ना कि यार सर ये ऐसा ऑब्वियस मत मान के चलो, तो मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा, लेकिन तुम पूछ लेना, ठीक है ना? वो मत करना कि मतलब मेरी बात समझो, जैसे इस बच्चे ने पूछा वैसे पूछते रहना, कोई भी बात, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ी चीजें ऑब्वियस लेके चल रहा हूँ टाइम के हिसाब से, समझ रहे हो ना कि तुम्हें ये सब पता होगा ऐसे।
अब मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने या किसी और आदमी ने इनफाइनाइट शीट से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हम डेवलप कर सकते हैं, किसी ने कर दी भाई, किसी ने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी और उसके अंदर रख दिया जाकर के कंडक्टर। अब देखना मेरी बात सुनना कि अब कंडक्टर के पास बहुत ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मैं किसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता हूं और ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के लिए बाउंड नहीं है कि ये इस न्यूक्लियस के साथ ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी विचरण कर सकता है, पूरे लैटाइस में कहीं भी घूमेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में फोर्स फील करेगा भाई। ये एफ फोर्स इधर फील करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे असंख्य इलेक्ट्रॉन है, बहुत इनफाइनाइट। कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो एक्चुअली फील्ड बनती स्टैटिक चार्जेस से या चार्जेस से। चार्ज की फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रॉन है, जिसने भी फील्ड बनाई हुई वो भी उन्हीं से बनी हुई है। तो खत्म हो गए तो ये सब बकवास सवाल नहीं पूछने मैंने। मतलब इसके पास प्लेंटी है, इनफाइनाइट है इलेक्ट्रॉन, वो पहली बार में डिक्लेयर कर दिया मैंने। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर ट्रेवल करेंगे ऑब्वियसली अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स। हाँ सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इधर चले जाएंगे सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब जिन जिन एटम को छोड़ के आएंगे उन एटम के पास हो जाएगी पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कि हाँ भाई वहां पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, यहाँ आसपास लोगों के पास सभी के घरों के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं कहीं चले गए हैं और वो उस तरफ चले गए। तो द पिक्चर ऑफ कंडक्टर विल बी शोन लाइक दिस। यही फोटो जो कंडक्टर की है वो इस प्रकार से शो करी जाएगी आपको कि यार कंडक्टर ये ऐसा है। ये बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें थी, 3 ही बनाई थी तो 3 मैं यहां बना लेता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्सपीरियंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाना चाहिए। अब मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि ये सरफेस पे आएगा कि अंदर रहेगा, वॉल्यूम में आएगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मतलब भी नहीं। मैं तो सिर्फ फिजिक्स करना चाहता हूं जो मेरा कॉमन सेंस प्रिवेल करे कि हाँ सर ये कॉमन सेंस है, कंडक्टर की डेफिनेशन, आगे इसके ऊपर फोर्स लगा सर, ये इधर चल, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज। अब बस मैं एक डिमांड करना चाहता हूं कि ये कब रुके काम, उसको कंडीशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन लाना चाहता हूं, यानी कि एक कंडीशन का वेट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाए। ये कब रुकेगा बताओ? ये कब तक उधर जाते रहेंगे? ये कब तक माइग्रेट होते रहेंगे वहां से? एक बात तो यार विलंब मत करो, जल्दी से आंसर दिया करो। हाँ क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो। हाँ ये तो आपने याद कर रखा है, लेकिन हाँ बेसिकली ठीक बात है कि जब तक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जब तक फोर्स लग रहा है, जब तक फोर्स लगेगा तब तक चलेंगे। अपन बिल्कुल बेसिक से जाते हैं कि हम ही वो आदमी है, जब तक फोर्स लगेगा तब तक मूवमेंट होगा, तब तक चलेगा। जैसे चलना और फोर्स लगना अलग अलग बातें होती है। फोर्स लगने के बावजूद भी आदमी नहीं चले, क्या पता, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पर किसी बॉल पर जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, ऐसे वैसे एग्जांपल नहीं, मतलब एक जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए कि जब तक फोर्स लगेगा तब तक चलेगा, तब तक चलेगा। तो फोर्स कब लगना बंद हो? फोर्स लगना तब बंद होगा अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहां पे फील्ड है, अगर यहां पे फील्ड है तो फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगना बंद होगा अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कैसे हो जाए? क्या ये फील्ड आना बंद हो जाएगी? क्योंकि भाई मैंने तो ये सुन रखा है फील्ड के अंदर, ये फील्ड जो है वो अंदर होती ही नहीं, तो ये फील्ड बोलेगा अरे ये तो कंडक्टर आ गया सीध में, अब मैं नहीं जाऊंगी अंदर, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी ये कंडक्टर अपने विद इन जो चार्जेस क्रिएट हुए हैं इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए। तो ई इंड्यूस्ड जो इंडक्शन वाइन चार्जेस का प्लस ई एक्सटर्नल, इनका जो वेक्टर सम है वो 0 हो जाना चाहिए। 0 होने की क्या डिमांड है? 0 क्यों करना चाहते हैं? वाई जीरो, वाई जीरो, वाई जीरो। भगवान ने कहा है कि 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर, क्योंकि हम एक कंडीशन चाहते हैं। वो कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इज जीरो, हाँ, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 अंडर व्हाट कंडीशंस?
स्टैटिक कंडीशन, आपके घर में जो तार या बैटरी से किसी तार को जोड़ोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, J बराबर सिग्मा ई लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा नहीं है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, लेकिन तब चार्ज चलेंगे। आप अगर ये सिचुएशन चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, हर कंडीशन में नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चाहते हो, चैप्टर का नाम यही है, एनसीईआरटी कह रही है भाई साहब, एनसीईआरटी तगड़ी लाइन है, मुझे नहीं पता नहीं में है कि नहीं, पुरानी में थी। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे टेंजेंट टू द सरफेस और व्हाटएवर, चलेंगे ही भाई, तो क्या करेंगे? तो कंडक्टर के अंदर एनी टाइम करंट रहेगा, है कि नहीं? और हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में इस चीज को रीड करना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा कि वाह मास्टर जी वाह, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। ये बात तो आपने कही कंडक्टर के लिए, तो मैं उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा क्लास के अंदर जो मैंने कही। मैंने ये कहा है कि पहली बात तो उसको आपको वॉल्यूम कंसीडर करना है, इसको पोटैटो, आपको इसको 3D में इमेजिन करना, समथिंग रियल, समथिंग गो, समथिंग लाइक दिस रिमोट, है ना? इसको 2D में इमेजिन मत कीजिएगा, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि 2D में तो कोई भी चीज बाउंड्री सरफेस ही हो जाएगी यार, इसका सरफेस कहीं बाहर आएगा ऐसे, मैं समझे? जब मैं सरफेस सरफेस करूंगा तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब डायग्राम तो 3D में ड्रॉ नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये डिक्लेरेशन है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन in the flesh of the conductor. Suppose this room in which you are sitting or I am standing, whatever, कौन सा भी रूम कंसिडर करो, ये फुल्ली सीमेंट का हो, फुल्ली, मैं हूं ही ना इसके अंदर, मेरी आत्मा है ना, फुल्ली सीमेंट का हो, तो उसके लिए बात की है मैंने। खाली जगह यानी हवा की बात नहीं की, ठीक बात है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी फ्लैश में। मेरे को तो यही कंक्लूजन मिला है अब तक यहां से, और उसके लॉजिक्स पता चले, जिसके पता चलते जाएंगे वो मैं लिखता जाऊंगा, और इसको बिल्डअप करते जाना, अपन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? जो भी तुम्हें किताबें अच्छी लगती है उनके सारे क्वेश्चन कर देंगे। बिल्डअप बढ़िया होना चाहिए, आपका सोचने का तरीका वगैरह सब सही होना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि सर हमें ना ये बात समझ में आ गई, हवा वाली आपने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अब एक सवाल को नेल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, एक क्वेश्चन आ गया, और हर क्वेश्चन को लॉजिक से करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वही कंडक्टर बनाऊं जो साल के शुरू में बनाया था, ये वाला कंडक्टर, साल के शुरू में मतलब आज के शुरू में, पढ़ाई के शुरू में, ठीक है? ये कंडक्टर है वो। अब ये कंडक्टर के अंदर मैंने कहा कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हो बाहर से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से एस्टेब्लिश करते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से एस्टेब्लिश करते हो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ये फ्लैश है पूरा का पूरा। ये सर बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, तो क्योंकि अंदर यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तक इलेक्ट्रॉन चलेंगे जब तक वो फील्ड को जीरो नहीं कर देते, और वो फील्ड बढ़ाते जाएंगे और माइग्रेट होते जाएंगे, एक दिन जीरो कर देंगे, सर वही कंडीशन आ जाएगी जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हम बोलेंगे। वरना इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कभी आएगी पाएगी, ठीक है? लेकिन मैंने आपको ये भी बात बोली कि यहाँ पे माइनस चार्ज आएंगे, ऐसे माइनस चार्ज मैं अभी से डिक्लेयर नहीं करता ये कहां जाएंगे, मैं कह रहा हूं यहाँ पे माइनस चार्ज इकट्ठे होंगे और यहाँ पे प्लस चार्ज इकट्ठे होंगे, ठीक है? अब मेरे को जानने का है कि ये प्लस और माइनस के जो चार्ज हैं, ये जो प्लस और माइनस के जो चार्ज है, ये कहां जाए? ऐसे हवा में बाहर चले जाए ग्राउंड के, या कंडक्टर के फ्लैश में वॉल्यूम में कहीं रह जाए, कहां जाएंगे? कहां जाएं? कहां जाएंगे? तुम्हें कैसे पता भाई सरफेस पे? मुझे लॉजिक के साथ बोला करो, रटे रटाए आंसर मत दिया करो। सरफेस का कैसे पता भाई तुमको? मुझे तो नहीं पता चला, तुम कोई आर्ग्यूमेंट दो कि मैं मान लूं। repulsion between lines and due to repulsion they will move the farthest possible. That farthest possible is only on surface.
वो शायद ये कह रहा है कि फारदेस्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, अगर ऐसा कुछ कह रहा है। Yes sir. अगर Yes, sir. फोर्स लग रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है ये पोटेंशियल। To maximize the लेकिन distance देखो between ऐसा the है, like that. देखो ऐसा है, सर अगर इसमें हम गॉस लॉ लगा दे अंदर में हाँ ये आंसर थोड़ा सुनना चाहता था मैं। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है डन डन, बढ़िया बढ़िया, दोनों ही ठीक कह रहे हैं। लेकिन दूसरा बंदा जो एनर्जी से जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये फारदेस्ट जाना चाहते हैं, ऐसा बोलो हमेशा कि मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं। वो इस वक्त आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में फारदेस्ट में आ रहा है, ये बात समझ रहे हो। ऐसी कंडीशनें भी हो सकती है कि बेचारा कंडक्टर का चार्ज इस तरफ ही ज्यादा आ जाए सारा, ऐसी कंडीशनें हो सकती है ना। आपने सेल्फ एनर्जी के क्वेश्चन किए होंगे, ये बात समझ रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि फारदेस्ट का ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, वो स्टेबिलिटी के लिए होता है। स्टेबिलिटी जहां आएगी वैसा ओरिएंटेशन बनेगा, क्योंकि फोर्स लगता रहेगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक फोर्स लगेगा। बच्चे ने कहा ये थोड़ा इससे हमेशा जाना, जो कॉन्सेप्ट अपन बिल्ड कर रहे हैं उनको एकदम बिल्डअप रहने देना, एज इट इज ऐसे ही ध्यान रखनी है चीजें। कि मैं इसके अंदर कोई भी गाउसियन सरफेस ले लूं, इसके फ्लैश से पास होता हुआ कोई भी गाउसियन सरफेस ऑफ एनी आर्बिट्री सरफेस, एनी आर्बिट्री शेप, ये गाउसियन सरफेस यानी इसने अपने अंदर एक वॉल्यूम एनक्लोज कर रखी है, ये 2D में धागा नहीं है भाई, तो उसका सरफेस है। और भाई कहीं से भी कैसा भी बनाओ, हर पॉइंट पर E0 है, हर पॉइंट पर E0 है, हर पॉइंट पे E0। गाउस लॉ जो है Q/ε इज E.dA, ये बात सही नहीं है। E.dA का क्लोज इंटीग्रल, यानी हर जगह E.dA करके आओ, हर जगह E.dA पूरे सरफेस पे हर जगह करके आओ तो Q/ε आएगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही 0, तो Q/ε 0 आ जाएगा, यानी Q 0 आ जाएगा। इफ E is 0 at each point, then Q enclosed must be 0। अरे ये प्लस क्यू लिया आपने चार्ज, और ऐसा गाउसियन सरफेस है, E.dA यहाँ पे बिल्कुल बीच में, E.dA बिल्कुल बीच में, एक ही पॉइंट पे 0 हो रहा है, वो नहीं है गाउस थ्योरम आपको पता होगी क्या होगी, उससे नहीं कह सकते चार्ज एनक्लोज 0 है। लेकिन मैं कह रहा हूं हर पॉइंट पे गया, तो इस इंटीग्रल में E को हर पॉइंट पे 0 डाला, हर 0 आएगा, 0 आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, देख लेना थोड़ा सा, ये ऐसे गाउसियन सरफेस लिए, इनको पैक कर लिया तो कहीं भी E0 नहीं है, लेकिन Q enclosed 0 है। Q enclosed 0 ये स्टैंड नहीं करता है ये E0 है, Q0 ये स्टैंड करता है कि E.dA आप हर पॉइंट पे करके आओगे, हर पॉइंट पे पूरे सरफेस पे कराओगे तो 0 आएगा। कभी बात करेंगे, गोल नहीं। आप चाहो तो ये चैप्टर गाउस लॉ या ये सेक्शन भी चूज कर सकते हो, अपन वो भी पढ़ लेंगे इसमें, लेकिन 3 4 5 की क्लासेस मिलेगी आपको, तो देख लेना आप कैसे क्या चूज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि Q enclosed इसके अंदर 0 है, ठीक है। तो ये Q enclosed चार्ज इसके फ्लैश में तो कहीं नहीं हो सकता भाई, कैसी भी वॉल्यूम बना दो कहीं नहीं हो सकता, एक भी जगह पे नहीं होगा, तो ये बेचारा गरीब आदमी जाएगा। Hence it can be concluded that the charge must not reside inside, ठीक। इस बात की वजह से एक और बात कंक्लूड की जा सकती है, वो ये है कि एंटायर रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन में कोई भी सरफेस है लो, कुछ भी करो, इनसाइड द फ्लैश, जो फ्लैश को इन्वॉल्व करते हैं, मेरी अंग्रेजी थोड़ी इस टाइप की कहना चाह रहा हूं कि मैं इनसाइड द फ्लैश मतलब फ्लैश की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एंटायर रीजन इनसाइड द फ्लैश हैज टू बी इक्विपोटेंशियल। ये बात क्यों है गाइस, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, डेल्टा V0 होना चाहिए, अंदर इक्विपोटेंशियल होना चाहिए ओरिजिन। किन्हीं भी 2 पॉइंट V1 से V2 में डेल्टा V0 होना चाहिए अंदर फ्लैश में। क्यों? E is equal to minus dV by dx। ठीक है। E.dr E0 एवरीवेयर,
तो dV is 0. So dV is 0, that means V is equipotential. I am not trying to say that the potential is 0. I am saying delta V is 0. The region should be equipotential. Equipotential. There might be a potential. There might be a potential, but the entire flash, in any direction you move, the entire flash, there's no electric field inside it. तो रीजन का हर पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होगा, एक ही पोटेंशियल पर होगा. अब आते हैं सरफेस की बारी. अच्छा, एक और आर्ग्यूमेंट इससे नेल होता है, मैं थोड़ा सा दे दूं. मैं ये कह रहा हूं कि आपने यार ये चार्ज ऐसे इंड्यूस कर दिए, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस. ये मैं अब आउटर सरफेस पर दिखाने के लिए लेजिटिमेट हूं, तो मैंने आउटर सरफेस पे दिखा दिए इनको. मैंने इनको आउटर सरफेस पे भाई दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दिए तो दिखा दिए भाई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और फिर ये E इंड्यूस भी हो गया, तो E नेट यहाँ पे 0 हो गया. ठीक बात है. तो फिर मैंने इससे कंक्लूड किया, तो यहाँ पे Q नेट या Q0 होगा. लेकिन मैंने कहा टोटल चार्ज 0 होगा. एक कोई बच्चा बता सकता है सर यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q हो सकता है क्या? ऐसे डाइपोल बन जाए, कुछ और हो जाए, कुछ चार्ज यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस हो जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था बन सकती है? तब भी तो एनक्लोज चार्ज 0 है यार. अगर नहीं बन सकती तो क्यों नहीं बन सकती, बन सकती है तो क्यों नहीं बन सकती? इसका आंसर ये है, पूरे रीजन का एनक्लोज 0 नहीं हो पाएगा. मतलब कहीं भी ऐसा बनाया है तो फिर इससे फील्ड लाइंस जाएंगी भाई बाहर. पहली बात तो ये. और किसी भी रास्ते पे जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ एक पॉइंट से दूसरे पे, हर बार पोटेंशियल सेम आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. तो देयर कांट बी अ चार्ज. अगर कहीं भी चार्ज है तो एक रास्ता ऐसा जरूर चुन पाओगे जहां से ऐसा ना हो पाए, क्योंकि जहां पे फील्ड होगी. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ये शुरू वाली स्लाइड. तो अब मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगा देते हैं तो ये ऐसा ऐसा हो रहा है. अब मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि ये जैसे ये कंडक्टर था, ये हर बार पोटैटो अपनी शेप बदल लेगा. फिर मैं तो वही कोशिश करता हूँ वही बनाने की. ये माइनस माइनस चार्ज है, ये प्लस प्लस चार्ज है. अब मैं एक चीज होने से नहीं रोक पा रहा हूं, वो ये है कि भाई ये जो फील्ड है जो बाहर थी, जो बाहर यूनिफॉर्म फील्ड का सेगमेंट था, इसको मैं नहीं रोक पा रहा हूं. इस बाहर वाली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन कह रहे हैं, इसको अपन नहीं रोक पाएंगे. ऑब्वियसली नहीं रोक पाएंगे, रोकना भी नहीं चाहिए. इतना रोक क्या करेंगे चीजों में. ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सच है. नहीं रोकना चाहिए और रोको भी मत. ठीक है, ऐसा. यहाँ पे क्राउडेडनेस देख रहे हो दर्शकों, यहाँ पे क्राउडेडनेस देख रहे हो प्यारे बच्चों. यहाँ पे इन जगहों पे क्राउडेडनेस देख रहे हो. इसका चार्ज शुरू में जो था अगर 0 था तो 0 ही है अभी भी. इंडक्शन कभी सोलरली चार्ज नहीं करता है बॉडी को. तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. इस जो रीजन है ना, ये जो रीजन है जो अभी ड्रॉ करूंगा मैं, ये जो रीजन है जस्ट आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द कंडक्टर, यहां पे यार चार्ज डेंसिटी अपने हिसाब से कंट्रोल होके आती है. क्यों आती है मैं बाद में बताऊंगा. कि अपने हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसका प्लस इसकी वजह से जो फील्ड होगा, इसकी वजह से फील्ड होगा और इसकी वजह से फील्ड होगा, दोनों का वेक्टर सम अंदर 0 होना चाहिए. तो ऐसे 100 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है. मैं उसकी बात करूंगा अभी यूनिकनेस थ्योरम से. लेकिन मैं फिलहाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, फिलहाल मैं ये पूछना, और वो यूनिकनेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये E है तो यहां पे E ही होगी क्या इस पॉइंट पे, इसके पास में E से ज्यादा होगी यार. E से ज्यादा होगी. मुझे कैसे पता E से ज्यादा होगी? ऐसा कैसे सर, आपको क्या पता? चार्ज इंड्यूस करेगा, क्योंकि इन चार्जेस की वजह से भी फील्ड होगी. इन चार्जेस की वजह से एक्चुअली अगर कोई फील्ड लाइन से अगर इधर से जा रही थी तो उसको और खा जाएगी, इधर इस तरफ बेंड होने लग जाएगी. ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? और यहां से ओरिजिनेट होने लग जाएगी. अब ये सरफेस अगर ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर चलने लग जाती है. इतना तो मत चलाओ इसको, बहुत दूर चलेगा. ऐसा कुछ ऐसी सीधी हो जाएगी बाद में, है ना. ऐसा इसके परपेंडिकुलर ऐसा, इसके परपेंडिकुलर ऐसा, ऐसे परपेंडिकुलर.
अब एक चीज बताओ कि इस सरफेस के, इसके और आर्ग्यूमेंट्स भी बाद में दूंगा स्ट्रॉन्ग, अभी जो दे सकता हूं इतना बड़ा है उस हिसाब से। इस सरफेस के यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होनी चाहिए? कारण why perpendicular? If it is along the surface, if क्योंकि एरिया वेक्टर से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे या वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अरे वो तो मैंने बना दी ना यार, ये तो बना दी मैंने ऐसी, तब कह रहे हो एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तुम्हें क्या पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को फिजिक्स में दिखा, ये तो हम ही ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया। फिजिक्स क्या है प्योर? ऐसा क्यों है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के अलोंग है तो तुम क्या प्रॉब्लम है? सर फिर उसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग है ना, तो सरफेस के अलोंग करंट होगा, चार्जेस मूव करेंगे। इस सरफेस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ऐसे है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन कैसे आएगी? अगर मेरे हाथ के अलोंग फील्ड है तो मेरा हाथ का पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल कैसे रहेगा? रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 अलग अलग पोटेंशियल पर हैं, अलग अलग पोटेंशियल पर है, तो मैं यहां से अगर यहां पहुंचूंगा इस रास्ते से अंदर से ऐसे फ्लैश से, तब तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले आऊंगा यार। आई कांट, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी टेंजेंशियल टू द सरफेस, कैन नॉट बी। So there is only one direction possible. If I am trying to say that there is a gravitational field on these points of my hand, but entire hand is equipotential, then इस hand का जो plane है उसके gravitational field perpendicular होना चाहिए, जो कि है इस कमरे में। आप समझे? I am not denying the electric field here. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, होगा, होना चाहिए, लेकिन वो जो भी है सरफेस के ऊपर, सरफेस जस्ट आउटसाइड, इनसाइड तो हो ही नहीं सकता, वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है? एक्चुअली एक और बात बता दूं, जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उसमें ही डिसकंटिन्यूटी होती है, जो ये बात मैं बाद में साबित करूंगा थोड़ा और पढ़ा के तुमको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो ये चीज कोई बॉडी है, ये बॉडी एक सरफेस है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई भी रैंडम बॉडी है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है तो परपेंडिकुलर हो सकती है, जैसे यहां जीरो हो सकता है, यहां नॉन जीरो हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस होगी ही, एक्चुअली होगी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में। और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है सरफेस के टेंजेंशियल, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ये हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पर वापस आओगे घूमते घुमाते, तो वर्क डन जीरो होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी कंडक्टर लेते हो, ऐसा कुछ भी अच्छा ले लेते हैं क्या कि व्यवस्था बन जाए, तो इसकी एक यहां से इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट पे वापस आते हो ना गाइस, ऐसे बिल्कुल ये थिकनेस जीरो है, बिल्कुल थिकनेस जीरो है। तो अगर ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माना गया है ई, इधर माना गया है, तो इधर भी ई होना चाहिए, ताकि अगर जाके वापस आओ, ऐसे आ रहे हो तो वर्क नेगेटिव, ऐसे जा रहे हो तो वर्क पॉजिटिव, उसी पॉइंट पर पहुंचने पर वर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अभी दे दिया मैंने इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एनी सरफेस चार्ज डेंसिटी, नॉट ओनली कंडक्टर, जस्ट आउट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन शुड बी कंटीन्यूअस, यानी अंदर टेंजेंशियल डायरेक्शन ना परपेंडिकुलर कहीं नहीं है, तो बाहर सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन कंटिन्यूटी दिखाएगी, यानी बाहर भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगा अगर अंदर नहीं है तो। लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता परपेंडिकुलर वाली। इज इट क्लियर? ये एग्जांपल क्लियर हुआ आपको? इसका लॉजिक पूछ लो, नहीं हुआ तो पूछ लो भाई, अभी लास्ट मौका है ये एडवांस से पहले। रिपीट। सपोज देयर इज अ कंडक्टर, मैं अच्छा ले लेता हूं ताकि यार बाकी हो जाए। लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर,
राइट? दिस इज अ कंडक्टर, नॉट कंडक्टर, दिस इज एनी सर्फेस, दिस इज एनी सर्फेस. सर्फेस को ऐसा इमेजिन करो आप, ठीक है? दिस इज सम हैंड, ठीक है? या गोइंग इन ये. अरे समझ गए कि नहीं समझे यार भाई लोग? ये कोई भी सरफेस है. मैं कह रहा हूं कि इस, हाँ ना बोलो भाई, इस सरफेस से इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. मुझे नहीं पता वो किस दिशा में करती है. मैं उसके उस कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूं जो इस सरफेस के पैरेलल है. ठीक है सर, इंटरेस्टेड हो जाओ आप. और इस सरफेस की थिकनेस नहीं है, सरफेस के ऊपर हूं मैं, उसकी परत की थिकनेस टी नहीं माननी है. तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्लोज कंटूर लेता हूं. मतलब इसकी थिकनेस क्या है, ये टी क्या है, व्हाट इज इट टेंडिंग टू? 0. या दिस इज नो पाथ. इस सरफेस लाइन है ये, बस लाइन है, एक इधर बस है. समझ गए? अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि थिकनेस ही नहीं, मेरे को इंटरेस्टेड भी नहीं है इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन, इस सरफेस के पैरेलल वाली, इस लाइन के पैरेलल वाली, इस सरफेस के पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स में इंटरेस्टेड हूं. गाइस ये बात समझ में आ रही है कि तुमको? क्या है ना? तो एक काम करो, बाहर से जाओ मत के सर यहाँ तो सर ये पैरेलल है ना, तो यहाँ ऐसे मत जाओ, फिर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ. इस थिकनेस को क्या मानने का है भाई लोग? 0. ठीक है? और मैं कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्टेड हूं? विच इज पैरेलल टू द सरफेस. तो अगर यहां पे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पैरेलल टू द सरफेस वाली तो वर्क 0 ही करेगी वैसे भी. तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक वापस आता हूं तो ड्यू टू द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क 0 होना चाहिए. और मैं मान लेता हूं केस 1 में ये यहां पे E1 है और यहां पे E2 है. एकदम आंसर ही लेते हैं, क्या कॉन्ट्रडिक्शन करते रहेंगे. यहाँ E है, यहाँ E है, तो यहां भी नीचे ही E होना चाहिए गाइस. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्मिटी ये कहती है, उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है बराबर होने चाहिए. फेफड़े फटके में. तो यहां से यहां जाऊंगा ना, यहां से जब मैं यहां जा रहा हूंगा तो मेरे को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा. फिर 0, फिर अब फील्ड इधर नीचे उतरी हुई है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, तब जाके 0 आएगा. और अगर आप यहां पे E' अज्यूम करते हो तो 0 आएगा ही नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल, ये कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं ऐसे में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज जनरलाइज्ड फॉर ऑल एवरीथिंग, नॉट ओनली कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर इज अ चार्ज डेंसिटी. सर यहाँ पे आपने बोला कि जो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होती है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिसकंटिन्यूअस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सर इस पे चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, डिसकंटिन्यूअस कहां है सर? चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए फाइनाइट. समझे? और टेंजेंशियल वाली जो फील्ड है वो भाई सेम होनी चाहिए. नॉट ओनली फॉर कंडक्टर के लिए तो होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए. आई होप आई मेड माई पॉइंट. ठीक है? तो अब यहां पे मेरा ऐसा कहना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो इसके परपेंडिकुलर होगी. एक ट्रेडिशनल सवाल जे एडवांस का प्रीवियस ईयर जो हर क्लासरूम लेक्चर में होता है, तो आपको ऐसी फील्ड लाइंस दी होगी. मैं डायग्रामेटिक स्पीच पे ज्यादा नहीं करूंगा. तो अंदर 0 होगी और इसकी रेडियस क्या लॉन्ग होगा, परपेंडिकुलर. तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा. आपको पता है इनको और खींच लाएगा. इनको और खींचने का मतलब ये है कि जब ये एब्सेंट है तो ये सीधी चली जाती, ये फील्ड लाइन इसमें से नहीं जाती, इसमें से तो अभी भी नहीं जा रही, लेकिन मैं कह रहा हूं इस तरफ नहीं आती, यानी यहाँ पे क्राउडेड नहीं बढ़ती, यानी यहाँ पे थोड़ी इस, अगर ई फील्ड है, इसका वैल्यू ई है, यहाँ पे ई डैश होगा और ई से ज्यादा होगा इस वक्त, इस कंडीशन में. तो समझ में? ठीक है. अब मैं देखूंगा, अच्छा, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एनी इलेक्ट्रिक फील्ड यू टेक, there can't be an electric field inside the conductor as there won't be an electrostatic situation. This can be generalized for any electric field. ठीक है? Yes. ओके, एक क्वेश्चन कर लो यार, मेरा फेफड़ा फट गया ना, इसलिए एक क्वेश्चन कर लो. आसान सा क्वेश्चन देखो, लो, बिल्कुल आसान है, वो बोर्ड लेवल का. ठीक है? ऐसे ही बोल के उल्लू बनाता हूँ. इधर देखो, ये है एक क्यू चार्ज.
क्यू चार्ज एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करेगा जैसा वो करता है जन्म जन्म से। और लेट से इसके सेंटर से इसकी दूरी आर है, ठीक है, ठीक है, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये एक सॉलिड स्फीयर है फ्लैश वाला, क्योंकि होलो के बारे में मैंने कोई जिक्र किया नहीं है, जब तक मैं जिक्र नहीं कर देता मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, कोई लॉजिक भी नहीं दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका मैं इस चार्ज के हिसाब से दूरी लिख देता हूँ। इस चार्ज से लेट से ये स्मॉल आर ले ली तो ये एक्स दूरी पर है, एक्स इज नॉट इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स दूरी पर है, ठीक है। मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस कितनी होगी इस पॉइंट पर एट पी, एट पी। इस सरफेस पे इंड्यूस होंगे, पता नहीं कौन कहां इंड्यूस होगा, पता नहीं कौन कहां इंड्यूस होगा, लेकिन उस इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है। माइनस के क्यू बाई एक्स, ठीक है। तो बच्चे का आंसर है कि सर मुझे नहीं पता कितनी होगी, मैं तो इसको ई मान लेता हूँ, ई इंड्यूस्ड वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दो लोगों की वजह से हो सकती है, एक इसकी वजह से और एक इंड्यूस की वजह से। इंड्यूस कौन कौन कहां कहां हो रहा है ना मुझे लेना देना, ना मुझे पता। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ना हम पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं मेथड्स ऑफ इमेजेस। अब मुझे नहीं पता इस टेन्योर में तुम्हें पढ़ाऊंगे नहीं, ओलंपियाड में यूज होता है वो जी, एडवांस में तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया कभी वैसे। ई क्यू, इस क्यू की वजह से दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम जीरो होना चाहिए। क्यू का हमें पता है, तो ई इंड्यूस हो जाएगा वेक्टर में के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, उसका होगा एक्स कैप में, उसका नेगेटिव होना चाहिए, राइट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था गाइस। हाँ सर आसान ही था, हाँ आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, आसान था आसान था आसान था आसान था। अब मुझे ये बताओ कि सेकंड थिंग आई वांट टू आस्क, पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। इस क्लास का ड्यूरेशन कैसा रहता है, कितना रहता है? 1.5 ठीक है। इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल पी पर, आपके पास स्फीयर है रेडियस आर का, मैं स्फीयर फिर से बना देता हूँ। ये स्फीयर बाई आर, एक मिनट, ये दूरी दिया हुआ है आर, इसकी रेडियस दी हुई है आर इफ यू नीड समडे, ये दिया हुआ है एक्स, ठीक है। हियर देयर इज अ चार्ज Q एंड आई डोंट नो इंड्यूस चार्जेस कहाँ है। मुझे बस ये बताने का है तुमको कि ये जो इंड्यूस चार्जेस है इनकी वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सिर्फ इंड्यूस चार्जेस, टोटल पोटेंशियल के क्यू आर माइनस के क्यू एक्स, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई, ठीक, बढ़िया। एक मिनट ना, हाँ क्या बताया आपने, के क्यू एक्स माइनस के क्यू आर टाइप का ना, देख लेते के क्यू बाई आर, चलो ठीक है। Sir, only KQ by small r. हाउ मेनी वर्ड, KQ by small r ही होगा। टीवी का स्पीकर ही गड़बड़ है। चलो मैं ये कह रहा हूं के क्यू, अच्छा धीरे धीरे एकदम बिल्डअप से देखो, ये सेंटर ओ है। अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कहां 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 कैसा चार्ज आएगा, नो वन नोस, वी नो वी कैन कैलकुलेट दैट एज वेल, बट राइट नाउ इन लेक्चर्स का जो डोमेन है उससे बाहर रहेंगे, ये सब नहीं जानेंगे।
अपन ऐसे ही मानते जैसे हर 12वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति मानता है कि हम मेथड्स ऑफ इमेजेस नहीं जानते और हम नहीं जानते कि चार्ज कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितनी कितनी यूज। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये पूरा मामला इक्विपोटेंशियल है, तो P पे और O पे पोटेंशियल सेम है, P पे और O पे पोटेंशियल सेम होंगे। ठीक बात है सर, पूरा इक्विपोटेंशियल है तो P और O पे सेम होंगे। अब मैं ना P पे जानना चाहता हूं, लेकिन मैं O पे जानूंगा, क्योंकि मैं ना O पे जान सकता हूं आसानी से। O पे पोटेंशियल जो होगा वही P पे लिख दूंगा। मेरे पास इंड्यूस चार्जेस से P की दूरी नहीं है। पोटेंशियल इस टाइप का होता है, पोटेंशियल इस टाइप का होता है यार। तो पोटेंशियल अगर इस टाइप का होता है, ठीक है, बाहर फेंक दो चाहे अंदर रख लो, इट डजंट मैटर। पोटेंशियल इस टाइप का होता है, तो सर मुझे नहीं पता ये चार्ज कहाँ है कहाँ है, आपने तो डायग्राम बना दिया, क्या पता ये डायग्राम ना हो, ये चार्ज कहाँ है, इस पॉइंट से अलग अलग दूरी पे चार्ज है सर, आई कांट फाइंड। बट व्हाट कैन आई फाइंड इज कि O पे क्या पोटेंशियल है। O पे किस किस का पोटेंशियल होगा, एक तो बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल होगा KQ/R, और एक इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल होगा, और V इंड्यूस्ड O पे कितना होगा, 0। क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, इक्वल है, तो वहां भी इसके लिए भी तो इक्वल है, वो क्या दिक्कत है फिर, इससे इसके पर भी कर दूं यही बात मैं। भाई मेरे को जब ये करना है और पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, तो मैं इसके लिए भी कर दूं ना ये बात। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, पर वहां पर डिस्टेंस सेम नहीं है। सभी लोग R दूरी पर है उस पॉइंट पे, तो R भी इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ DQ का इंटीग्रेशन होगा। तो भाई लोग ऐसा है, ये इसका रीजन यहाँ डाल देता हूँ, मिलेगा पता नहीं मिलेगा मेरे नोट्स, क्योंकि जल्दी जल्दी पे लिखना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि V at O is V at P and V at O is due to that external charge। R थी, X की दूरी R थी, R plus 0 and that is V at P। अब सिचुएशन ये थी कि फिर ऐसा बना लेता हूं यार, उस चार्ज से दूरी लिख लें, ये R था, ये इस चार्ज से X था, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस पॉइंट P में इंटरेस्ट है, और इंड्यूस चार्जेस कहां कहां आए हैं मुझे पता भी नहीं, ठीक बात है। तो अब VP और VO बराबर है, लेकिन इस पर पोटेंशियल होगा, VP पे पोटेंशियल होगा KQ/X प्लस V इंड्यूस्ड, पोटेंशियल इंड्यूस चार्जेस का। तो V इंड्यूस्ड प्लस KQ/X इज इक्वल टू KQ/R, KQ कॉमन 1/X माइनस 1/R माइनस 1/X, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन या सीधा तरीका है ही नहीं वो फाइंड करने का, और हमारे पास एक सिमेट्रिक सा तरीका है जिससे हम ये जानते हैं कि इस पॉइंट का पाथफाइंडर में 2 या 3 क्वेश्चन लगातार है, आपको चाहे पूछा हो ना पूछा हो, तुम भाई लोग सेंटर पे निकालोगे, और सेंटर पे निकालने के बाद दूसरी जगह जाओगे, प्रॉमिस। मैं तो सीधा ही कर देता हूँ, सेंटर पे निकालने का है फिर दूसरी जगह जाने का। एक यही सवाल दोबारा दे देता हूँ टू बी वेरी श्योर अबाउट यू, ये यार अगर सेमीकंडक्टर कोई चार्ज दिया हुआ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, हाँ स्फीयर के ऊपर चार्ज पहले से दिया हुआ, ऐसा बोल रहे हो ना बच्चे। हाँ इसको ले लेते हैं, सिचुएशन को वही ले रहा था मैं भी। मान लो इसके ऊपर क्यू चार्ज डाल दिया था, इसके ऊपर अब क्यू चार्ज है। अब एक बच्चे ने बोला था कि सर ये दूर दूर फैलेंगे, हाँ बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन में फैलेंगे जब ये अकेला हो। अभी तेरी बात का कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, देख अब देख मेरी बात सुन, ये दूर दूर फैल गए, हाँ सर फैल गए। वही डेटा ले लेता हूं मैं, एक चार्ज ले लेता हूं यहाँ पे, यार कलर चेंज करूंगा, ठीक है, इसका कलर मैं परमानेंटली व्हाइट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इससे यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, एक छोटा चार्ज, और ये आर लिया था, तो आर ले लेता हूँ,
और यहां से x दूरी पर फिर से मैं वही मेरी कहानी पूछना चाहता हूं। इस बार फील्ड तो वैसे ही इसका जीरो होगा, है ना, और इंड्यूस का भी फील्ड आएगा, सबका फील्ड नेट क्या होगा, जीरो होगा। फील्ड के बारे में के बजाय मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज पोटेंशियल के बारे में आता हूँ, फील्ड तो कर ही लो। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो बच्चा पहला कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा, ऐसा मान लो। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मेरे बच्चे कम हो जाएगी, इस जोन में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी मेरे बच्चे, और यहां बढ़ जाएगी। तो दूर दूर हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, समझ लो, जिसने भी बोला था उस टाइम। एवरीथिंग गोज इन मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज व्हाई विल इट गो। इस पेन को छोड़ो इस कमरे में, इट विल गो समवेयर देयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से हायर फिजिक्स में अपन गवर्निंग फोर्सेस देखते हैं डी यू बाई डी आर से। अब की जो फिजिक्स है हमारी 11th 12th की अंडरग्रेड फिजिक्स, उसमें तो हम क्या देखते हैं ना कि फोर्सेस से पोटेंशियल एनर्जी के फीचर्स देखते हैं, ठीक है। चलो ये चर्चा लंबी हो जाएगी, तो मैं ये कह रहा हूं इसमें सवाल ये बनता है बच्चे, इंड्यूस चार्जेस का अलग से नहीं पूछेंगे, इसमें सवाल बनता है जहां भी किसी किताब में देखोगे तो फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस ऑन द स्फीयर या सरफेस ऑफ, चार्जेस ऑन द स्फीयर, सरफेस पे ही रहेंगे वो तो ऐसे ही पता है अपन को इंड्यूस चार्जेस। स्फीयर के चार्जेस की वजह से स्फीयर के ऊपर जो चार्जेस है, पिछली बार भी इंड्यूस चार्जेस स्फीयर पे गए थे, इस बार भी स्फीयर पे चार्जेस जो भी होंगे, स्फीयर पे जो भी चार्ज होगा उनका पोटेंशियल बताना है। इस बार इस आर की जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये आर है, इसकी रेडियस आर, इसका आंसर दो। KQ by small r plus KQ by 2. कितने टर्म आए, 2 के 3? 3 K small q by small r plus K capital Q by capital R minus KQ by X। ठीक है, भाई यही इसके ऊपर सिर्फ इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा, तो बड़े स्फीयर की वजह से होगा KQ by R इस सेंटर पे, और जो भी इंड्यूस चार्जेस है वो जीरो होंगे कुल मिला के, ठीक है, और इसकी वजह से होगा KQ by X क्या है R स्मॉल r, ये होगा सेंटर पे, और यही पोटेंशियल होगा कहां पे, P पे। तो P पे कितना होगा, के सरफेस पे जो चार्ज है वो, जो आंसर निकालना है यार क्या बोलूं उसको, B सरफेस प्लस KQ by X, तो ये V सरफेस आ जाएगा, ठीक है बालक। इक्वी पोटेंशियल रीजन होगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर का सरफेस जो है वो ऐसे एक्सपेंशन भी फील करता है। मैं तुम्हें एक मस्त बात बताऊं, शायद तुमने सुनी, क्योंकि हर लेक्चर को हर तरफ नहीं ले जाया जा सकता, तो क्या पता वो बात बताने के लिए मेरे पास बाद में अभी इससे निकल के आई है। तो तुमने वो पढ़ी है सेल्फ एनर्जी, ये फील्ड एनर्जी कैरी करती है, फील्ड का कितना वॉल्यूम है उस हिसाब से एनर्जी कैरी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम व्हाटएवर, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे हर पॉइंट पे अलग अलग है तो सीधा वॉल्यूम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। तुम्हें पता है कंडक्टर का सरफेस ऐसे अपने आप को ऐसा चाह रहा है, रिपेल होना चाह रहा है, ये जो बच्चा बोल रहा था कि सर ये दूर दूर जाना चाह रहे हैं बेचारे, ये चाह रहे हैं और मिनिमम हो जाए। हाँ आराम से बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मान लो, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर विच डिपेंड्स ऑन डेंसिटी और द फील्ड एट ए पॉइंट बिकॉज प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है यही है। अब तुम मेरी बात सुनना, अगर ये दूर दूर जाना चाह रहा है, तो यार ये ऐसा होने की बजाय अब ऐसा है, मतलब ये तो दूर दूर जाना चाह रहा है,
ये तो पता नहीं इनफाइनाइट तक फैलना चाह रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा है। अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो ऐसे पता नहीं ऐसे चला जाता। अरे समझ लो, इसका फील्ड भाई साहब इनफाइनाइट तक जाना चाह रहा है, इसका फील्ड इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है ना इसका फील्ड, और ये अपना साइज भी ऐसा ही करना चाह रहा है क्योंकि फैलना चाह रहा है। ये तो हमने इसको पकड़ के ऐसे कर दिया फील्ड में, इसकी वजह से इसके अंदर क्या है, एनर्जी। समझ पा रहे हो? ये उस एनर्जी का कोर रीजन है, ठीक है। ये इस मटेरियल को पुशिंग आउटवर्ड कर रहा है, तो हमने यहां पे रोक दिया है ना। तो इस डीवी वॉल्यूम तक जो ये फैलना चाह रहा था, इसको नहीं फैलने दिया हमने। तो अब पहले अगर ये फैल जाता तो इस डीवी वॉल्यूम में एनर्जी जीरो हो जाती, फैल जाता तो अब है। मेरी बात समझ रहे हो? और यही इसकी सेल्फ एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है। और आंसर इसीलिए तो आंसर इससे आ रहे होते हैं यहां पर, ये सब इससे लाओ, कहां तक है, इसकी एनर्जी कहां तक इसने फैलने दे दी, यानी उतनी वॉल्यूम आपने स्क्वीज कर दी, उतनी वॉल्यूम में कोई एनर्जी होनी नहीं चाहिए थी, ये तो पूरा फैलना चाह रहा था, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं अपन ने थोड़ी बेसिक चीजें कर ली, अब कैविटी में जाऊं। अब तक कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली है जो तुम्हें ना समझ में आए। कैविटी वाला कंडक्टर, अभी तक हमने मीट फ्लैश ऑफ द कंडक्टर के बारे में बात की है। अब तक कंडक्टर के अंदर कोई भी सुराख नहीं किया हमने यार, कोई ऐसी जगह नहीं की। जैसे कि कमरा अगर कंडक्टिंग हो तो सीमेंट पूरा कंडक्टर होगा। अब मैं इस कमरे के अंदर खड़ा हूं, इस कमरे में खाली जगह है, यानी ये वॉल्यूम मैंने स्कूप आउट कर दिया। इसकी वॉल्स जो है वो सरफेस बना रही है या ये कंडक्टिंग है। अब कोई जरूरी नहीं है वॉल्यूम सारा स्कूप आउट कर दो, सिर्फ वहां चार्ज रखो या फिर वहां कंडक्टर हो, कैसा भी कंडक्टर हो सकता है। तो अगेन आई एम ड्रॉइंग इट आर्बिट्रली। How can somebody draw something arbitrarily and draw the same thing ever again? Ever wondered भाई? Magician, you know. ये फिर से हमारी अदरक है, अदरक कंडक्टर, रैंडम एज you can get. तो अब इसको 3D में इमेजिन करना है, यहां पे जरूरत पड़ेगी तुमको, क्योंकि कैविटी बनाऊंगा वो सरफेस पे दिखेगी। अब तो आपको पोटैटो अगर आई तो ये जो कैविटी बनाऊंगा वो कहां बनाऊंगा, मैं बताना जरा, वॉल्यूम में या सरफेस पे? वॉल्यूम में, अंदर घुस जाऊंगा। सरफेस ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा, इसको बाहर वाले आदमी को नहीं पता अंदर क्या है। ये फिजिक्स में कॉजैलिटी है, तो फील्ड के बारे में नहीं पता चलता। अंदर कोई चार्ज चूज कुछ खेल रहे हैं उसको नहीं पता चलता, उसका फील्ड अंदर ही रह जाता है, हालांकि वो बाहर आके प्रदर्शित होता है क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। एनीवेज मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ। इसके अंदर कोई भी अगेन वेरी आर्बिट्री, इज इट सेम गाइस? ये कैविटी है, दिस इज कैविटी एंड कैविटी इज इन वॉल्यूम। कैविटी जो है वो वॉल्यूम में है, ठीक। अब सर पहला केस लेते हैं, आप यहां पे चार्ज छोड़ दो, चार्जेस छोड़ दो, डजंट मैटर। मैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना के छोड़ देता हूं। अरे तो बाकी कंडक्टर कहां है? ओके, अब आप सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर दो। हर बार यूनिफॉर्म कर देते हो सर, बोलते रैंडम हो तो रैंडम कर लो, चाहे डजंट मैटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अब हमें पता है कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन हंगामा मचा देंगे कि भाई मेरे पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग गया, और फोर्स लग गया तो मैं तो भागू उधर। हम मास्टर कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन ला, जब तक फोर्स लगे कैसे लाएंगे? तो इधर उधर भाग करेंगे। फील्ड जब तक फोर्स लगे फील्ड जीरो कर पाएंगे। इसके बारे में कोई बात नहीं की, इसके बारे में अब तक कोई बात नहीं की। कोई बच्चा बता सकता है इसके अंदर क्या फील्ड होना चाहिए? जी जान लगा दो, और मेरे को लॉजिक चाहिए भाई फिजिक्स में। याद किए उत्तर नहीं देने, मुझे कारण देने, जिसके पास कारण हो वही आंसर देना। हाँ शुभ रंग, आराम से बोलना। If you consider an Gaussian surface in the
conductor material, then if you consider, then it will be integration E dot dA. Now E is 0. So if E is 0, then Q inside is 0. So if Q inside is 0, that means that inside the conductor there is no charge. If no charge, then there is no Right. electricity. ठीक है। मैंने उस दिन तुम्हारे को ऐसे वार्तालाप वाली क्लास ली थी ना, अपन ने बातें कर रहे थे, शायद तुम हो गए सारे उस टाइम। मैंने तुम्हें बोला था कि कैविटी के इनर वॉल्स पे अगर तुम्हें चार्ज इंड्यूस करने हो तो हमेशा गाउस लॉ लगाओ। इसमें तो जरूरत नहीं पड़ रही, हालांकि इनर पे गाउस लॉ और आउटर पे चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि अब लास्ट के दिनों में अपन यही कुछ हैक्स बना सकते हैं अपने। लेकिन चलो इसको समझते हैं, मैं तो टीचर हूं, मेरा काम हैक्स बनाना नहीं है, तुम्हें समझा दे। मैं जानता हूं इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, सभी पॉइंटों पे फील्ड जीरो है, सभी पॉइंटों पे फील्ड जीरो है। हाँ जीरो है। तो मैं इसको एनक्लोज करता हुआ, इसको एनवलप करता हुआ, फ्लैश में से जाता हुआ एक गाउसियन सरफेस बनाता हूं जिसके हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है। हाँ, जीरो हर पॉइंट पे। तो E is zero everywhere. I'm not saying E zero at this point. अलग ही बात हो जाएगी वो। E is a null vector everywhere. Then Q enclosed should be zero. Q enclosed should be zero. There should be no Q. यानी कि I had an idea about the flash कि there should be no Q inside the flash. Now I have an idea that if you have an electric field which is coming from outside, there is nobody within having an electric field or having a charge, then electrostatic field on these points I surely know it should be zero. But मेरे लिए कंसर्न ये पॉइंट था, तो मैंने ऐसे ऐसे करके गाउसियन सरफेस ले लिया और मैंने बोला कि इस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि अंदर चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए, अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए। ये होता है जब लास्ट क्लास लेते हैं ना आप इतनी एनर्जी से, अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू होने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि इस कैविटी में अंदर जीरो फील्ड होना चाहिए, मैंने तो ये जीरो किया है। तो सबसे पहले चलो कि इस कैविटी में फील्ड कितना होना चाहिए, हाउ डू आई नो? और इसका जो आर्गुमेंट दे देगा ना, उसके लिए कंडक्टर एकदम खत्म हो जाएगा टॉपिक। आर्गुमेंट के साथ बताना है तुम्हें। मेरा सवाल समझ में आना चाहिए कि तुम्हें मैंने इसके आर्गुमेंट दे दिए कि यहाँ पे एटम्स है सर, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन है सर, इलेक्ट्रॉन भागे जा रहे हैं सर, और जब तक भागेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होना नहीं चाहिए सर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में। यहाँ पे कौन रोक रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को होने? क्या पता कुछ यहां से ही बन जाए, मुझे क्या पता यार। मुझे रोक रहा हो सकता है, मगर वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन नहीं रहेगा। मतलब कि अगर मैंने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश की एक न्यूट्रल कंडक्टर के लिए, और कैविटी में भी मैंने पहले से कोई चार्ज नहीं ले रखा नेट, तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि यहाँ पे चार्जेस हो सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं। उसका लिया है ना बाहर की नहीं है। नहीं बेटा, नहीं हो सकते। यहाँ पर ही तुम बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो सारे, ऐसा लग रहा है जीपीटी से आंसर दे रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है। लेकिन ये वाले में थोड़ा सा सर, क्योंकि इसके बॉर्डर पे चार्ज इंड्यूस होगा। अब ये नई आवाज आई है, रुको भाई पहले तुम्हें डिक्लेयर कर देता हूँ। पहले तो आराम से बोलो, एक वर्ड के बाद गैप लेने का है, इसका बेस थोड़ा सा दिक्कत है टीवी में। बताओ सर, चार्ज इंड्यूस होगा कैविटी के बॉर्डर पे, उस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। ठीक है, तो बॉर्डर पे हुआ ना जीरो। मैं तो कह रहा हूं यहां जीरो है, ये कैसे पता है तेरे को? मेरे को ये पता है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये कमरा है, मेरे को क्या पता यहाँ पे जीरो, यहाँ पे तो कोई फ्लैश नहीं है। यहां कैसे श्योर हूं मैं? यहां फैराडेज गेज में कैसे घुसूं? फैराडे तो इतने श्योर थे कि अपना केज बना देते थे और बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगवा लेते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं इस इवेंट को। शुभ रंगशु, बेटा समझ में आया तुझे? फैराडेज केज का वायलेशन कर रहे हो ना आप फिर।
फराडे को मार दोगे यार, उसके हाथ में थप्पड़ मारेगी अभी अपन को। वो बेचारा इतना श्योर था कि अंदर हो ही नहीं सकता, तू कह रहा है कि हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, ऐसा नहीं। लेट मी टेल यू व्हाई। तुम्हें बस है ना ये पढ़ के मजा आना चाहिए, ये बात बोल रहा हूं मैं। मतलब ऐसा लगना चाहिए तुम्हें कि यार सर हम कोई इवेंट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है, प्रकृति नेचर डिस्कस कर रहे हैं, नंबर विल फॉलो यू, मार्क्स विल फॉलो यू। I thoroughly understand that it is not the right. राहुल शर्मा, I would like to tell you कि भाई थोड़ा आराम से बोलो यार। Yes sir. सर जब अंदर चार्ज इंड्यूस होगा तो उसके कारण वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एक्चुअली जब मैं ये वापस लेक्चर रिकॉर्डेड सुनता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी आवाज सबकी सही आती है। एक आध मैंने सुने थे कि भाई ठीक है सब कुछ सही है क्या, वीडियो वगैरह, लेकिन मुझे खुद इस टीवी की वजह से आवाज आ रही है इस वक्त। तो मैं चलो ठीक है, मेरा ही सुन लो अब इतना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉट जीरो, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो क्या बनाना। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इंड्यूस चार्जेस यहाँ इंड्यूस होंगे। इसका रीजन है कैविटी में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। इसका रीजन है कि अगर इंड्यूस होता है, यहाँ कोई चार्ज इंड्यूस होता है, यहाँ कोई चार्ज इंड्यूस होता है, तो फिर अपन ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस लेंगे, तो उसके हर पॉइंट पे सॉरी इसको बाहर को एनवेलप करके ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे कि सर माइनस यहाँ इंड्यूस करवा दो, प्लस ऐसा कुछ भी करेंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा। नेट चार्ज तो नेट फील्ड है नहीं, ये फील्ड है नहीं किसी भी पॉइंट पे, तो कैविटी के अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ। ये मैं एक पल के लिए बच्चे की बात मान लेता हूं कि कैविटी के अंदर फील्ड नॉन जीरो है, जो अपना एक बच्चा कह रहा है कैविटी के अंदर सर फील्ड मान लो ना, तो मैं एक काम करता हूं कि कैविटी के अंदर फील्ड है, लेट्स से इधर है, मुझे नहीं पता किधर तो होगा पक्का, इधर तो है ही, कहीं से किधर तो जा रहा है, मैं मान लेता हूं इधर जा रहा है। सर आप हमेशा सीधी लाइनें बना देते हो, ऐसा फील्ड है, कैसा भी ले लो, डजंट मैटर। मैं इस लाइन पर बैठ के चलता हूं, इस पॉइंट से शुरू करता हूं 1 से, ये फ्लैश में, और इस पॉइंट 2 पे आ जाता हूं जो अगेन फ्लैश में। मेरे को ये मिलना चाहिए, मैंने इस रास्ते से गया कंजर्वेटिव फील्ड में, तो किसी भी रास्ते से जाओ सेम वर्क आता है, तो मेरा वर्क 0 आया। इस रास्ते में इधर ही फील्ड है तो मेरा वर्क नॉन 0 आ गया। तो अंदर अगर किधर भी फील्ड है और मैं उस फील्ड लाइन पे बैठ के सवारी ले ली और फ्लैश टू फ्लैश मूव हो गया, तो हक देंगे बुरी तरह से, बहुत ही खतरनाक काम हो जाएगा भैया। अभी आ रही है, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मैं मान लेता हूं अंदर फील्ड है, और मैं किसी भी ऐसी फील्ड लाइन को मान लेता हूं कि सर हर बार ऐसी बना देते हो, तो मैंने बोला कि ऐसी बना लेता हूं, और भाई साहब इस पॉइंट से जो फ्लैश ऑफ कंडक्टर में है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फील्ड लाइन के अलोंग चल लेता हूं, तो मैं कुछ वर्क करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा, यानी पोटेंशियल बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? पोटेंशियल बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, ये बताओ। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर फील्ड है तो पोटेंशियल बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रहा हूं तो पॉजिटिव वर्क करूंगा तो पोटेंशियल बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? हाँ ना बोलो, इतना ही समझ में आता है, इतना ही सुनता मुझे। बिल्कुल बदल जाएगा, है ना, यही बोले ना। लेकिन अभी तो बोल के आएगी यहाँ फील्ड नहीं है, तो इस पॉइंट से जाऊंगा तो पोटेंशियल बदलेगा नहीं। तो पोटेंशियल ऐसे बदल रहा है, ऐसे नहीं बदल रहा है, तो फिर सवाल कैसे होगा? सवाल तब भी नहीं हो रहा है जब कुछ हम कह रहे हैं वैसे हो रही है चीजें, तब भी सवाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में तो कैसे नहीं हो रही है, तब कैसे होगा? इसलिए तुम्हारे से जेई के सवाल हो जाए, इसलिए वो कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दिस सिचुएशन इज, दोनों ही बातें लिख दी भाई, दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। गॉट इट? मतलब कि इफ देयर इज somebody outside this room
and who is applying a lot of electric field and trying to get me killed by electric field, then I'm very sure that if I am sitting in this cavity, no electric field will enter this cavity. Even if you scoop out entire flesh, like Mikey Faraday did, whatever, इस डायग्राम को फिर नोट्स में भेजा जाएगा, तुम्हारे मैसी लगेगा. If this is a conductor, fleshy conductor, and you scoop out the last layer and only one layer is left after that, second last layer, then also there will be no impact. अगर तुम्हारी गाड़ी में मेटालिक बॉडी यूज हुई है, रॉयल्स रॉयस है, कोई भी है, तो भाई तुम इलेक्ट्रिक शॉक से पक्का नहीं मरोगे. बिजली तुम पे गिर गई, you might be cooked, you might get get to Yamraj by a heat shocks or whatever heat waves. बट एक बात जरूर है कि तुम्हारे डेथ नोट पे कभी भी नहीं लिखा होगा कि ये आदमी जो है करंट लग के मर गया है. That's why this is electrostatically shielded material. Electrostatically shielded, and this entire thing is Faraday's cage. If you Google this term, you will find a lot of images where people are trying to have a very high amount of electric fields by a very huge potential differences, and they are not getting killed. अब मुझे एक चीज बताओ कि I am in this room and this room is completely cavitized and somebody is applying a huge amount of electric field from outside, let's say E. तो भाई मुझे एक चीज बताओ यार, तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि ये कमरे का बस एक परत बचा है, दीवार बची हुई, मैं इसको टच करूंगा मुझे करंट आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये भी तो सरफेस है ना, करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. अच्छा यार, यहां पे ये जो कैविटी थी यार गाइस, इसके अंदर चार्ज है कि नहीं? चार्ज अंदर हो सकता है कि नहीं अंदर सरफेस पे? तो तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है यार? यहाँ पे भी चार्ज नहीं है. अच्छा एक और आर्ग्यूमेंट देता हूं, मैं तो थक गया हूं तुमको आर्ग्यूमेंट देते देते, पर तुम नहीं थके लेते लेते आर्ग्यूमेंट. ये लो देखो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर यहां पे फ्लैश होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? जीरो. और यहां पे चार्ज इंड्यूस होता कि नहीं होता? फ्लैश होता तो यहां पे बाहर चार्ज इंड्यूस होता कि नहीं होता? होता या नहीं होता? हाँ ना बोलो, वही सुनता है बस. होता कि नहीं होता? अगर जोश में आ जाता हूं तब कट जाता हूं. अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती और यहां पे फ्लैशी कंडक्टर होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता. तो यहां पे चार्ज इंड्यूस होता. अब मैंने यहां से ये सब कुछ स्कूप आउट कर दिया, तब भी यहां पे चार्ज इंड्यूस्ड है. और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, चार्ज भी नहीं है. ऐसा तो इसको ना 11th-12th ग्रेड में ऐसे आंसर करते हो. वो मैंने वो वाला तुम्हें जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो जनरली नहीं देते हैं ऐसे करके, ठीक है. और एक तुम अगर फिजिक्स में कुछ करोगे हायर लेवल पे तो तुम्हें एक चीज पढ़ाई जाएगी विच इज टर्म्ड एज यूनिकनेस थ्योरम. यूनिकनेस थ्योरम ये कहती है कि एक पर्टिकुलर जोन में अगर एक अरेंजमेंट, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है
एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कंडक्टर के इधर, बाउंड्री के इधर, बाउंड्री कंडीशन से आता है ये लैप्लेसियन से, कि अगर ऐसा है, इसको छोड़ो, तुम परेशान नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है। मानते हो ना ये बात? मानते हो कि नहीं मानते? यस यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन और करोगे, जैसे यहाँ ज्यादा डेंसिटी कर दोगे, यहाँ ज्यादा डेंसिटी कर दोगे, यहाँ ज्यादा डेंसिटी कर दोगे, यहाँ 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 कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सब जगह जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म कर दोगे, कहीं भी एक सिंगल पॉइंट पे, तब भी नहीं रहेगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है जो ऐसा कर सके, केवल एक। तो अभी भी तो एक ही है यार, और उसमें सारा चार्ज बाहर जा रहा है। एक जोन कंडक्टर के अंदर है, एक जोन बाहर है, समझे कि नहीं? अगर यहां पे एक और टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता जो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देते, किसी बाउंड्री के अंदर किसी बाउंड्री के बाहर, तो बात ही क्या थी, यूनिकनेस थ्योरम में गलत हो जाता है। ठीक है, अब कितने आर्गुमेंट ले लो मेरे से, अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हो और अंदर की दीवारों को टच कर रहे हो, नाच गाते हुए टच करना, इंटरनेट पे वीडियो देख लो लोगों को टच करते हुए, वंडर क्या कौन सा यार वो जनरेटर होता है ना यार, जो क्या वन डिग्राफ जनरेटर, उससे शानदार ट्रिमेंडस हाई वोल्टेज डिफरेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई, लेकिन तो भी लोगों को करंट नहीं आ रहा, समझ रहे हो? और तुम मत करना ऐसा, तुम मत करना, तुम्हें जिंदा रहना है भाइयों आईआईटी जाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज कि हाँ, कि भाई सर आपने बहुत बढ़िया बता दिया, ये तो हमको समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे कैविटी है, चाहे इतनी सी है चाहे उतनी सी है, 2 कैविटी 8 कैविटी है, डजंट मैटर, क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर रहा था वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ये प्लस ये फील्ड का मिक्सचर था, इसने जो बनाया और इसने जो अंदर आया था, वो अंदर फिर रहता नहीं, जीरो हो जाता। तो सर अभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, और एक एक बच्चे को क्लियर हो गई। मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि जब भी कोई कंडक्टर आप प्लेस करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इधर ऐसे ऐसे फोर्स लगता है, तो जहां जहां से आते हैं वहां से ऐसे ऐसे चार्जेस बन जाते हैं, ये तो पता ही बात है। तो बहुत बार बच्चा ऐसे आर्गुमेंट देना पड़ता है कि सर ये मटेरियल स्कूप आउट करने के बाद तो इस मटेरियल से गए थे सर, इलेक्ट्रॉन वो तो नहीं जा पाएंगे। आर्ग्यूमेंट जो है वो हर आर्ग्यूमेंट को डिस्कनेक्ट करे, ऐसा होना चाहिए, कुछ भी बकना शुरू करना नहीं चाहिए। इसके बाद बहुत सारा कंडक्टर और है, और कंडक्टर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी बताया था शुरू में, कितने? इनफाइनाइट, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है भाई। ठीक है, तो शैलो आर्ग्यूमेंट्स कभी नहीं देने, इतने स्ट्रॉन्ग के सामने वाला चुप हो जाए कि सर जी आपसे कुछ नहीं पूछना, हम आप जाओ, हाथ जोड़ दे भाई। अच्छा, अब मैं अंदर कैविटी के अंदर ये काम करता हूं, मैं एक कंडक्टर को चार्ज देना चाहता हूं, कैविटी वाला टॉपिक पूरा करूं तो ये चलो, एक 7 मिनट है मेरे पास, चार्जिंग ए कंडक्टर का मतलब चार्ज छिड़कना चाहता हूं, स्प्रिंकलिंग ए चार्ज, चार्जिंग मतलब अनदर वे हो जाएगा, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे। मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर हैविंग चार्ज, कंडक्टर हैविंग कैविटी को आगे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, हैविंग एक्सिस चार्ज। ठीक, कंडक्टर हैविंग एक्सिस चार्ज कि सर आप इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दो। अब ये क्यू चार्ज कहां जाए सर? फ्लैशी कंडक्टर है सर, फ्लैशी कंडक्टर है, कहां जाएगा? कारण अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस ले लो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है फ्लैश में। ठीक, हाँ सर अंदर जीरो है, लेकिन एक काम करो सर, अंदर जाके घुस के कर दो कैविटी, कैविटी कर दो यहां। अब ये भी सरफेस है आउटर वाला, और अंदर वॉल्यूम में घुसे तो कैविटी की इनर वॉल पे, जैसे मैं ट्रैप्ड हूं इस कमरे में, वैसे अंदर भी सरफेस हो पे तो चार्ज आता है, कैविटी की सरफेस पे आएगा, इस चार्ज पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा इसमें? कारण कारण हमें we discussed it some moments ago. वही बात है कि अगर आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो होगा, तभी ना जाके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो सेम वर्क यानी जीरो वर्क
यानी सेम पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो यहां से यहां जाने से अलग रास्ते से अलग वर्क आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक ही यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर सकता है, 4-5 नहीं है। क्या इससे भी हो जाएगा? एक काम करो, इसमें भी चार्ज रख दो, इससे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो भाई, 27-28 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पॉसिबल, मौत आ जाएगी। ठीक है, इस कंडक्टर की एक बाउंड्री तो ये रही है, एक है इनफाइनाइट पे। ऐसा चलो हाँ, मतलब चलो सुन ली तो सुन ली, ठीक है। तो कंडक्टर हैविंग एक्सिस चार्ज, द एक्सिस चार्ज must go to outer surface फ्लैशी है तो इनर सरफेस की सवाल ही पैदा नहीं होता। और तो एक इंटरफेस है उसके पास, ठीक है। आउटर सरफेस, आउटर इंटरफेस पे जाएगा चार्ज। अगर आपने कुछ भी छिड़का तो, ये यहां रखा तो भी, अब फील्ड भी लगा दो चाहे, ये फील्ड भी लगा दो चाहे तो, और चार्जेस का ये भी। कुल मिला के समरी लिख के जा रहा हूं, एंड वी विल बिगिन फ्रॉम हियर ओनली। And the summary says that the electric field inside a conductor is zero, flash में. Then we studied that delta V, including the surface, is zero, and then E at surface is perpendicular to surface या along area vector. Along area vector. E is discontinuous for surface charge distribution. This question is important. Not volumetric. And always in conductor there will be a surface charge distribution. The entire charge will reside on the surface of the conductor. Electric field ये क्या लिखा है मैंने? Electric field is discontinuous और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा नॉन जीरो होना चाहिए। एंड कंटिन्यूअस को ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई टेंजेंशियल आउट बराबर ई टेंजेंशियल इन। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब ई टेंजेंशियल कैप का मतलब मुझे नहीं बताना कैसे समझाऊं तुमको, ये अलग, ये दोनों बराबर होंगे। ये मेन कंक्लूजन थे। कंडक्टर का एंटायर सरफेस जो है, एंटायर बाउंड्री जो है, इनकी पोटेंशियल रहती है अगर वो फ्लैशी हो तो। और कैविटी में अब तक चार्ज रखा नहीं, कैविटी में चार्ज रखते हैं तो स्टोरीज बदलती, तो वो हम कल रखेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तब रखेंगे। तो बात करनी है तो कर सकते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ, वो फ्लूइड वाला बच्चा था, उस दिन मेरे को फोन आ गया था, अब पूछ गया, उनसे बात कर रहे थे ना वो बैठ के, इफ्लेक्स वो बच्चा है क्या अभी भी यहाँ पे? मुझे एक चीज का आंसर देना, इफ्लेक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलना है तो मुझे तो वो भी नहीं आता। यहाँ पे √2gh और नीचे होता है कि 1 - a² के सामने होता है, शायद, है ना? कहाँ होता है? डिराइव कर लो बैठ के बर्नौली थ्योरम से। तो कुल मिला के, वरना पूछ लेता तुम्हें याद ही नहीं फ्लेक्स वेलोसिटी, ना मुझे याद है। अरे यार, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, ये अच्छा है तो क्या हो जाएगा? ये P1 P2 बराबर हो गए हाफ रो V1² नीचे आया प्लस V1, यहाँ पे मान लेता हूँ वेलोसिटी, और यहाँ पे हो जाएगी ρgh हाइट, ρgh ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू हाफ रो V2² प्लस 0 हाइट। तो यहां से रो कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1² - V2²।
इज इक्वल टू माइनस रो जी एच, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, रो काटा था तो 2 जी एच, ये आ जाएगा, ऐसा ही है। तो a1 v1 बराबर a2 v2 हो जाएगा। तो v2 को क्या लिख सकते हैं, v2 को क्या लिख सकते हैं, वन किसको लिया है, इसको क्या लिया है वो बताओ, इसको क्या लिया है, 2 लिया है ना, 1 लिया है ना, 1 लिया है ना, तो 2 तो 1 को रिप्लेस करो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर a1 बाय a2 स्क्वायर स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर a1 बाय a2 इंटू, अरे यार v2 का वैल्यू निकालना है तो v2 को रिप्लेस v1 को रिप्लेस करा तो a2 बाय a1 a2 बाय a1 रूट के अंदर नीचे आएगा a2 बाय a1 root over 2gh by 1 minus a2 square minus by a1 square. क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2 rho gh by 1 minus a2 square minus a1 square. ऐसा हाँ ये ऊपर a बढ़ाएगा। अब मुझे ना इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, अगर a बराबर a हो जाए, a बराबर a हो जाए तो नीचे 0 हो जाएगा और वेलोसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट। a बराबर अच्छा तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाएगी फ्लेक्स वेलोसिटी। ये बिल्कुल क्यों हो जाएगी क्या सच में, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ हो जाएगी, जल्दी लेकिन कंटेनर में पहुंच हो जाएगी क्या, हाँ ना बताया करो यार, मतलब हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, आइंस्टीन की आत्मा मर जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो ये क्या बोल रहा है, ये मैथ्स गलत है क्या? इरोडोव आपको कहती है ना, इरोडोव क्या कहती है, इरोडोव क्या कहती है, वो अपना उसका पहले दूसरे पेज भी पढ़ो भाई, वो कहती है कि आप एक्सट्रीमिटीज लगाओ, किसी को 0 किसी को इंफिनिटी, है ना, और आप ये देखो कि किसी ने अगर 10 20 30 मीटर पर सेकंड फेंका है तो पार्टिकल कितना दूर जा सकता है, अपना माइंड भी रखो, अंडर ग्रेविटी आंसर क्या आ सकता है ऐसा। तो वो जीरोस और इंफिनिटीज इनको बड़ा सिंथेसाइज करता है कि यार आपको पता चलती है चीजें, तो तुमने उसका प्रीफेस पढ़ा ही नहीं किताब का, सीधी कर ली होगी। तो मुझे बताओ कि अगर a और a बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, दिखाने लगे, बताओ इसका आंसर। पहले इसका नहीं आएगा, पर we have to do something else, मतलब आराम से बोलने का ना, शुभ रंग शुभ यार, तेरे को तो पता है सारा। मुझे सब नहीं पता, मैंने तो कह रहा हूँ, कोई दिमाग में नहीं आ रहा। पता है ये ऐसा ऐसा है कि इसको जब बाद में सुनेंगे ना, तुम्हारी बात सही होगी, तुम्हारी भी गलती नहीं, इसकी स्पीकर की धीरे धीरे बोलोगे, एक के बाद एक पॉज लोगे तो मुझे सुनेगा। तुम्हारे पास आंसर है क्या इसका, कि मुझसे पूछना चाहते हो, ये बताओ। हाँ ना, नहीं बता दीजिए। हाँ हाँ ये सवाल है, ये समझ में आया। हाँ। तो मस्त आंसर है, मस्त आंसर। बच्चे क्या है ना, हर बार एक ही सिचुएशन अवॉइड कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, नहीं हो सकता। हमने पहले बताया ना, तो मैं टीचर बना रहा हूँ आज, मेरे को ना क्लास में किसी बच्चे ने पूछ लिया, जैसे मैंने डिराइव किया ना, तुमने कहा सर एक और एक के बराबर, मैंने दो 4-5 सेकंड तो मेरे को लगा कि ये क्या पूछा है यार, क्या करूं मैं इसका बच्चे का। तो देखो आपको ये बात पता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो ए भी ये नहीं हो सकता। तो देखो मेरी बात सुनो, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ए भी ए नहीं हो सकता, तो सर आपको खुद ही छेद करना है, आप इसमें करो ना इतना बड़ा छेद, क्या दिक्कत है आपको, ए क्यों नहीं हो सकता सर, ए तो ए हो सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम यहां है। जैसे आपने टैप खोला, तो टैप वाले में ये सवाल पढ़ते हो आप
कि ये पतला होता जाता है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ यस सर। इसका 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 साइज इससे कम होता है, इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका साइज कम, A1 V1 से AB कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ कि इस पानी की जो ये जो स्प्रिंकल है, ये जो स्ट्रीमलाइन है, इसके पास जाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है कि नहीं पड़ी? पड़ी है ना, पूरा एटमॉस्फेयर में कहीं जा सकता है। हमने उसको कितनी जगह दे रखी है जाने के लिए? पूरी दुनिया दे रखी है ना, जा। लेकिन फिर भी नहीं जा रहा, वो फिर भी नहीं जा रहा। तो इसका एरिया तुम ए कर दो, लेकिन वो धारा तो उस ए में जाएगी छोटे में। तो यहां से अपन एक और चीज सीखे, नहीं समझ में आई बात? मैं ये कह रहा हूं, अगर एरिया बड़ा भी होगा फिर भी वॉल्यूम कम है। हाँ, तो वो उस एरिया को यूज ही नहीं करेगा। इट्स नॉट अबाउट द एरिया ऑफ द होल, इट्स अबाउट द एरिया फ्रॉम विच दैट स्ट्रीमलाइन इज पासिंग। स्ट्रीमलाइन या फिर वो बल्क ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लूइड इज पासिंग, है ना? मस्त बात। यस सर। हाँ, ऑल द बेस्ट। दिस संजय चौधरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।